बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का क्या आलम था जिसको देखकर ख़वातीन ने अपनी उंगलियां ही काट डाली थी। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में भी बताएंगे और आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाकी वाक़यात भी सुनाएंगे कि आपके साथ आपके भाइयों का हसद आखिर किस वजह से था। आप अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों फेंका गया और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं से निकालकर कैसे तख्ते मिस्र पर बिठाया और सुलेखा का वाक़या क्या है। तमाम वाक़यात आपको आज की वीडियो में हम सुनाएंगे। सो नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न व जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहीती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अभी बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी थे। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब ये भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दरअसल इस सबक आमोज़ वाक़े में हसद व अनाद का अंजाम, नफ्से अम्मारा की शोरिशें, इबरतें, हिकमतें, मवाइज़ व नसाही, इंसानी अवारिस व हवादिस, बशरी लग़ज़िशें, सब्र व इस्तक़ामत और रिज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ और रहम व करम की करिश्मा साजिया जिस दिलचस्प और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश की गई है, वो रहती दुनिया तक के लिए, इंसानियत के लिए मशअले राह है। याद रहे कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकम्मल हालात और वाक़यात तफसील से बयान करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने के साथ साथ दिलचस्पी है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प भी है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान नज़ूल की। रिवायत में है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़माइश करें। उन्होंने मुबहम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो ज़रा ये तो बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दोस्तों, दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इसकी कोई आम शोहरत नहीं थी और ना मक्के में कोई इस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक़्त मक्के में अहले किताब में से कोई न था जिससे बहवाला तौरेत और इंजील इस किस्से का कोई जुज़्व मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरेत और इंजील में भी इतनी तफसील मौजूद नहीं। इसीलिए इसका बयान करना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मौजज़ा था। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलोगत को भी ना पहुँचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूँ जिक्र किया, ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اسی لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ ہم اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے، تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر مبارک 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ دوستو، امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نفس تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہیں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا۔
کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیص کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک 9 عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ہے۔ دوستوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ دوستو، تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہیں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ دراصل انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو کہ خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رحیب اور اس کی بیوی کا نام رعیل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ دوستو، عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام سن شباب پر پہنچ گئے۔
अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कुरान पाक में इरशाद है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावत गुनाह पर मुसर है तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शौहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़ा कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ उसकी बीवी थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुस्लिमा थी। वो सोच रहा था कि उनमें से कौन सच्चा है। कुरान पाक में इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा हुआ था, तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। तफसीर इब्न कसीर और मारूफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र भी है कि जिसे अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उसने अजीज़ मिस्र को यह हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। कहते हैं कि ये वाक़या दरबार ख़ास से होता हुआ शहर की ख़वातीन तक में आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूं किया गया है। और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरिफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरीह गलती पर देखते हैं। जुलेखा जब उन औरतों के तंज से तंग आ गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ किया। फिर जब सब ख़वातीन खाने की दावत पर आ गई तो उसने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने के बजाय अपने हाथ काट लिए और बेइख्तियार बोल उठी, सुभान अल्लाह, ये इंसान हरगिज़ नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवाए हुस्न से मबहूत और मदहोश हो गई हैं तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुसवा होगा। दोस्तों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हमनवा होकर उसकी ताईद और हिमायत करने लगी, जिसकी बिना पर जुलेखा मज़ीद निडर हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है इसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। हदीस में है कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसे कोई ऐसी औरत दावत गुनाह दे जो हसीनो जमील हो और चाहो मनसब की भी हामिल हो, लेकिन वो उसके जवाब में ये कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ।
दोस्तों जुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहैया कर लिया गया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि उसके जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है उसके तोड़ के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि जुलेखा बेकसूर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त और पाक दामनी साबित होने के बावजूद अजीज़ मिस्र ने उन्हें हवाला जिंदान कर दिया। यूँ अल्लाह ताला ने जेल जाने की दुआ कबूल करके एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया तो दूसरी तरफ शाह मिस्र के कुर्ब और हुकूमत में शामिल होने के मौक़े फराहम कर दिए। आप अलैहिस्सलाम कैदियों की खबरगिरी करते और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते, चुनाचे बहुत जल्द कैदियों में मकबूल हो गए। महल के दो खास आदमी बादशाह को जहर देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साक़ी यानी बादशाह को मशरूब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीबो गरीब ख्वाब देखे जिसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुजू किया गया। एक ने ख्वाब में खुद को शराब निचोड़ते देखा और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है जिसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे कैद खाने के रफ़ीक़ो, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों इश्खास में से जिसकी निस्बत ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और आप अलैहिस्सलाम कई बरस जेल खाने ही में रहे। आप अलैहिस्सलाम 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की बाइज़्ज़त रिहाई का बंदोबस्त फरमा दिया। हुआ कुछ यूँ कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मुसाहिबीन भी इसकी ताबीर ना बता सके। कुरान पाक में उसे यूँ बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबले गायें खाती हैं और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक़्त दरबार में वो शाह साक़ी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा, अगर मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त इनायत फरमा दे तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूंगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ के पास आया तो कहने लगा, ए यूसुफ, आप बड़े सच्चे हैं, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही है और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारे कदर जाने। यूसुफ ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मतवातर खेती करते रहोगे तो जो गल्ला काटो और थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी खोशों ही में रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए ज़ख़ीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मी बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरा भी दे दिया। नाज़रीन, शाह साक़ी ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासिद फौरी तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जाना पसंद ना फरमाया और कासिद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ए औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सब ने यकसबान होकर कहा, हाशअल्लाह, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामने की गवाही दे दी तो जुलेखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो ज़ाहिर हो ही गई है।
اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کے فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ نمبر 1، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام۔ نمبر 2، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری۔ نمبر 3، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندازی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس کے بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے۔ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا، آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جھوک در جھوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمراں سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ ستیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں۔ ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ ہی خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے تم میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔
यानी तुम्हें कोई इज्तिमाई मुसीबत पेश आ जाए या तुम सब हलाक हो जाओ। जब उन्होंने अहद कर लिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की, ए मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। ये 11 तंदुरुस्त व तवाना और जवान भाई थे, लिहाजा उन सब की एक ही दरवाजे से दाखिल होने की सूरत में नजरे बद का एहतमाल था। इसीलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नज़र का लग जाना हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे बद से बचने के लिए दुआ या कलिमात भी बताए। मसलन फरमाया कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो बारकल्लाह कहो। सूरह फलक और सूरह नास को नजरे बद के लिए बदौरे दम पढ़ना चाहिए। इसी तरह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना कुरान पाक से साबित है। ये सब भाई बुनियामीन को साथ लेकर अजीज मिस्र के दरबार में पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पहचान लिया। आप अलैहिस्सलाम ने दो दो भाइयों को एक कमरे में ठहराया। इसी तरह बुनियामीन तन्हा रह गए तो उन्हें अलग कमरे में रखा और फिर खलवत में उन्हें बता दिया कि वो उनके हकीकी भाई यूसुफ हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन समेत सब भाइयों का अनाज उनके ऊँटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी रवाना हो गए। कुरान पाक में है, फिर जब उन्हें उनका सामान ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मतवज्जो होकर कहने लगा, तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक ऊँट के बोझ का गल्ला इनाम मिलेगा और मैं उसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर इसकी सज़ा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब की शरीयत में इसकी सज़ा यही है कि चोर को उस शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। सबको मां सामान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। वहाँ सब भाइयों के सामान की तलाशी हुई और आखिर में बुनियामीन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला उनके सामान से बरामद हो गया। जुर्म साबित होने पर बुनियामीन को जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सूरत हाल इन भाइयों के लिए निहायत हैरान और परेशान कुन थी। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी फुप्पी किया करती थी, जो उन्हें बहुत चाहती थी। जब आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें लेना चाहा। फुप्पी उन्हें रोकना चाहती थी, इसीलिए उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांधकर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया है, और सबकी तलाशी ली तो वो उनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा उस शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें फुप्पी के पास ही रहना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने वफात पाई तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आ गए। दोस्तों, भाइयों को फिक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, बुनियामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसकी जगह आप हम में से किसी को रोक लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ है वही सज़ा का मुस्तहिक है। भाई बड़े मायूस हुए और आपस में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि अपने वालिद से बुनियामीन को वापस लाने का पुख्ता अहद किया था? हम सब इससे पहले यूसुफ के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म ना दे मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए और कनान पहुंचकर वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए गोया हुए, अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं तो आप अलैहिस्सलाम उस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहां हम मुकीम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंजो गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं।
दोस्तों ये सब भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इसरार पर दोबारा अजीज़ मिस्र के दरबार में गए और निहायत आजिज़ी और इंकिसारी से भाई की रिहाई की अपील की। साथ ही बाप के बुढ़ापे, ज़ौफ़ और दूसरे बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, आंखें नमनाक हो गई। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के नाम एक ख़त भी लिख कर दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़त पढ़ा तो बेइख्तियार रोने लगे और फिर अपने राज को ज़ाहिर कर दिया। तारुफ की तमहीद के तौर पर भाइयों से सवाल किया, तुमको कुछ याद भी है कि यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था? भाइयों ने जब अजीज़ मिस्र की ज़बान से अपने भाई यूसुफ का तस्करा सुना तो हैरान रह गए और घबरा कर बोले, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। भाइयों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान और शौकत देखी तो अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने भी पैगम्बराना अफ़ू व दरगुजर से काम लेते हुए उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को बहुत सा अनाज देते हुए कहा कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी और तुम सब अपने अहले अयाल के साथ मेरे पास आ जाओ। काफिला कमीज़ लेकर चला ही था कि 250 मील दूर कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आसपास के लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोग मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। भाई वापस कनान पहुंचे और वालिद के चेहरे पर कुर्ता डाला जिससे उनकी बिनाई बेहाल हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने बेटों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कुछ दिनों के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अहले खाना के हमरा मिस्र रवाना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी सिपाह के साथ शहर से बाहर वालिद और ख़ानदान वालों का इस्तकबाल किया। 40 साल के बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे यानी अल्लाह की दो पाकीज़ा और बरगज़ीदा हस्तियों को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद और सौतेली वालिदा को तख्ते शाही पर बिठाया, फिर खुद तख्ते शाही पर जलवा अफरोज हुए तो शाही आदाब के मुताबिक तमाम दरबारियों ने सजदा किया। ये सूरत हाल देखकर ख़ानदान यूसुफ ने भी ऐसा ही किया। मौलाना अशरफ अली थानवी तफसीर सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि ये सजदा तहियत था जो उम्म साबिक़ा में जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बचपन का वो ख्वाब याद आ गया। उन्होंने कहा कि ए अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था और जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने उमूर सल्तनत आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने मिस्र ही में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली थी और इस तरह बनी इसराइल सरज़मीन मिस्र में आबाद हो गए। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे दफन हुए। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ने का हुक्म देते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत भी अपने साथ ले जाने की हिदायत की, जिस पर वो उनका ताबूत फ़लस्तीन ले गए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर दफन कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।